पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो। अपनी वर्तमान अवस्था के लिए हम ही जिम्मेदार हैं और हम जो कुछ होना चाहें उसकी शक्ति भी हम ही में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है तो यह भी निश्चित है कि हम भविष्य में जो कुछ होंगे वह हमारे वर्तमान कर्मों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अतः यह जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किए जाएं। हमें वही मिलता है जिसके हम पात्र हैं। आओ हम अपना अभिमान छोड़ दें और समझ लें कि हम पर आई हुई कोई भी आपत्ति ऐसी नहीं है जिसके पात्र हम नहीं थे। कभी बेकार की चोट नहीं पड़ी, ऐसी कोई भी बुराई नहीं आई जिसे हमने न बुलाई हो। इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तुम आत्मनिरीक्षण करो तो पाओगे कि ऐसी एक भी चोट तुम्हें नहीं लगी जो तुमने स्वयं न की हो। आधा काम तुमने किया और आधा बाहरी दुनिया ने, और इस तरह तुम्हें चोट लगी। यह विचार हमें गंभीर बना देगा और साथ ही इस विश्लेषण से आशा की ध्वनि आएगी। बाह्य जगत पर मेरा नियंत्रण भले ही ना हो, पर जो मेरे अंदर है, जो मेरे से अधिक निकट है, उस अपने अंतर जगत पर मेरा अधिकार है। यदि असफलता के लिए इन दोनों के संयोग की जरूरत होती है, यदि चोट लगने के लिए इन दोनों का इकट्ठे होना जरूरी हो, तो मेरे अधिकार में जो दुनिया है उसे मैं न छोड़ूंगा। फिर देखूंगा कि मुझे चोट कैसे लगती है। यदि मैं स्वयं पर सच्चा प्रभुत्व पा जाऊं तो कभी चोट न लग सकेगी। जो लोग अपने दुखों या कष्टों के लिए दूसरों को दोषी बनाते हैं, और दुख की बात यह है कि ऐसे लोगों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे लोग साधारणतः अभागे और दुर्बल मस्तिष्क हैं। अपने कर्मदोष से वे ऐसी परिस्थिति में आ पड़े हैं और अब ये दूसरों को दोषी ठहरा रहे हैं, पर इससे उनकी दशा में तनिक भी परिवर्तन नहीं होता। उनका कोई भला नहीं होता, वरन दूसरों पर दोष लादने की चेष्टा करने के कारण वे और भी दुर्बल हो जाते हैं। अतः अपने दोष के लिए तुम किसी को उत्तरदायी न समझो। अपने ही पैरों पर खड़े होने की चेष्टा करो। सब कामों के लिए अपने को ही उत्तरदायी समझो। कहो कि जिन कष्टों को हम अभी झेल रहे हैं वे हमारे ही किए हुए कर्मों के फल हैं। यदि यह मान लिया जाए तो यह भी प्रमाणित हो जाता है कि वे हमारे द्वारा नष्ट भी किए जा सकते हैं।